गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या पढ़ाया था हमारे पास? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। एंड मैंने स्टार्ट किया क्या था? दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमारे पास जो लास्ट यूनिट है उसका फर्स्ट लेसन हमारे पास क्या था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उसमें मैंने बेसिक क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन टाइप्स की हमारे पास डाइजेशन की टाइप्स थी, ओके। और हमारे पास क्या था? इट मीन्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें जो पढ़ना है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे पास दो पार्ट कंसिस्ट करता है। कितने पार्ट कंसिस्ट करता है? टू पार्ट्स, ओके। कितने पार्ट्स कंसिस्ट करता है? टू। पहला हमारे पास नंबर ए पार्ट, दैट इज कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा हमारे पास पार्ट कौन सा? दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बी पार्ट। हमारे पास कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके। सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा? बी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए है, कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फॉलोइंग पार्ट्स को कंसिस्ट करता है 1 2 3 4 5 और 6, ओके। फर्स्ट पार्ट इसमें कौन सा है? दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या है? माउथ। माउथ या फिर ओरल और या फिर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ओके। ये हमारे पास क्या होगा? माउथ। सेकंड पार्ट जो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? फेरिंग्स। कौन सा आएगा? फेरिंग्स। थर्ड पार्ट जो हमारे पास इसमें क्या आएगा? दैट इज ईसोफेगस। कौन सा आएगा? ईसोफेगस, ओके। थर्ड पार्ट इसके अंदर क्या है? ईसोफेगस। नंबर 4 पार्ट हमारे पास क्या है? दैट इज स्टमक। कौन सा है? स्टमक, ओके। नंबर 5 हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। और नंबर 6 जो पार्ट हमारे पास है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। तो जो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हमने बेसिक पढ़ा था। कब पढ़ा था? 10th के अंदर। अब हमें इसको डीपली पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है? इसको डीपली। तो पहला पार्ट हमारे पास केस में माउथ है और बकल कैविटी। तो माउथ और बकल कैविटी के अंदर इसके कौन कौन से पार्ट है? इसके हमारे पास पार्ट है कौन कौन से हैं? मैं कह सकता हूं हमारे पास यहाँ पे इसके क्या है? फॉलोइंग पार्ट्स। पहला पार्ट से हमारे पास क्या है? दैट इज मैं कह सकता हूं इसमें हमारे पास क्या है? पालेट। पहला पार्ट हमारे पास कौन सा? इसमें पालेट है। उसके हमारे पास इसमें क्या है? टंग है। और क्या इसमें हमारे पास? टंग है। और इसमें हमारे पास क्या है? टीथ है, ओके। तो ये सभी हमारे पास मेन पार्ट, किसकी मेन पार्ट है? माउथ, ओरल या बक्कल कैविटी। कौन कौन से हैं? पालेट है, टंग है, टीथ है। फेरिंग्स हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3। पहला कौन सा हमारे पास? नेजोफेरिंग्स। कौन सा होगा? नेजोफेरिंग्स, ओके। सेकंड हमारे पास कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। ओरो फेरिंग्स। थर्ड हमारे पास कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। थर्ड हमारे पास कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स, ओके। ईसोफेगस। तो ईसोफेगस और स्टमक। अब स्टमक में हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। किसमें होते हैं? स्टमक के 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट स्टमक के अंदर हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज मैं कह सकता हूं कार्डियक स्टमक। कौन सा होगा? कार्डियक स्टमक, क्लियर। दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है? किसका? स्टमक का। दैट इज मैं कह सकता हूं फंडस। थर्ड हमारे पास कौन सा है? दैट इज मैं कह सकता हूं उसको बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट। नंबर 4 हमारे पास स्टमक कौन सा पार्ट है? दैट इज मैं उसको कह सकता हूं पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ड्यूडेनम। सेकेंड हमारे पास कौन सा है? जिजेनम। जिजेनम। थर्ड कौन सा है? इलियम है। कौन सा है? इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो these are the following parts of alimentary canal and sub parts of the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine। ऐसे हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है।
तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास कितने होती है, 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। कितनी होती है, 5। ओके, किसके अंदर होती है 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ के अंदर होती है, तो सलाइवा सीक्रेट करती है। सेकंड हमारे पास इसमें कौन सी आती है, दैट इज मैं कह सकता हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, स्टमक के अंदर होती है। थर्ड हमारे पास क्या होता है इसमें, लीवर। तो लीवर हमारे पास क्या ग्लैंड है। नंबर 4 हमारे पास क्या आती है, पेनक्रियाज। ओके, कौन सा है, पेनक्रियाज हमारे पास ग्लैंड है। नंबर 5 हमारे पास क्या है, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल में हमारे पास क्या है, ग्लैंड है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 टाइप्स की क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिनका मेन रोल किस में होगा, मेन रोल इनका क्या होगा, इट मींस सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स। Those hormone and enzymes also help in the digestion of the food. फूड का डाइजेशन में, दैट इज किसको, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करना। ओके, तो हमारे पास ये सारे क्या है, बेसिक पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल का क्या देखेंगे भाई, स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सारे क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स को स्टेप वाइज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो मैंने पास यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया। दैट इज हमारे पास ये क्या है, ये लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हमारे पास क्या है, या ह्यूमन बीइंग का हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। किसका एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन बीइंग का। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट कौन सा है, माउथ। इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। ओरल कैविटी कह दो, या फिर इसको माउथ कह दो आप, या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। ओरल कैविटी, माउथ या बक्कल कैविटी। ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फेरिंग्स। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, यहाँ से फेरिंग्स कहेंगे। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फेरिंग्स। थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा, इज ईसोफेगस। तो ये मेरे पास यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब है हमारे पास। कैसी ट्यूब है, लॉन्ग। इसको हम क्या कहेंगे, ईसोफेगस। इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कहेंगे, दैट इज ईसोफेगस। ओके, नंबर 4 पार्ट हमारे पास क्या है, स्टमक। देखिए ये जो टोटल पार्ट हमारे पास क्या है, स्टमक है। कौन सा है, स्टमक। नंबर 5 हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से जो मैंने स्टार्ट कर दी, ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ये चल के हमारे पास यहाँ पे आके ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट है ये वाला। ओके और नॉट, ओके, ये लीजिए। तो दिस पार्ट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हमारे पास कौन सा है, ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट मैंने बताया था, दैट इज कौन सा हमारे पास, जिजेनम। कौन सा है, जिजेनम। JEJUNEM, जिजेनम, JEJUNEM। थर्ड पार्ट हमारे पास, दैट इज ये पार्ट कौन सा है, इलम, ILEUM, इलम। तो ये तीनों पार्ट किसके हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छी तरह समझ लो, कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट हमारे पास कौन सा है, दैट इज, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, कितना लार्ज है, देखिए कितना लार्ज है ऐसे। अरे बहुत बड़ा पार्ट है भाई। तो ये लीजिए, तो कितना लार्ज पार्ट है देखिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखिए, ये जो मैंने राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ बना रखी है, कौन सी, ये वाली राउंडेड स्ट्रक्चर, ये राउंड। इसका नेम क्या भाई, इस राउंडेड स्ट्रक्चर का नेम है, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज सीकम। क्या नेम इसका, सीकम। अरे यहाँ लिख लो, ठीक रहोगे। इस राउंडेड स्ट्रक्चर का नेम क्या है, दैट इज सीकम, CAECUM। सेकेंड पार्ट यहाँ से ले लीजिए, देखिए ये चला यहाँ से, ये चला यहाँ से, ये चला यहाँ से, दैट इज कोलन। कौन सा पार्ट हमारे पास, ये कोलन। और थर्ड पार्ट देखिए यहाँ से लास्ट में आके ये पार्ट जो होगा हमारे पास, ये वाला पार्ट, दैट इज, इसको मैं क्या कहूँगा, रेक्टम। कौन सा पार्ट है ये,
रेक्टम। ओके, तो इसके हमारे पास तीन पार्ट हो गए। तीन पार्ट किसके हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन के। ओके, तो रेक्टम के लास्ट में जो पार्ट बचेगा जहां से क्या होता है एक्सक्रीटा बाहर लीज होता है बॉडी से, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एनस। क्या कह देंगे उसको? हम एनस कह देंगे। क्या कह देंगे? एनस। अब देखिए आपको लास्ट में यहाँ पे एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट। ओके, कौन सा पार्ट है बोल रहा हूँ, जो मैंने मार्कर कर रहा हूँ, इस पार्ट को नेम हमारे पास क्या है? दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कौन सा है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स सुना होगा आपने, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, किसका है? दैट इज जनरल और कॉमन स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है? जनरल एंड कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और उसमें सिर्फ कौन है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का हमारे पास क्या है? जनरल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्टेप टू स्टेप, पार्ट टू पार्ट, नंबर टू नंबर क्या करेंगे? स्टडी। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या? माउथ। देखिए, तो माउथ मैंने बताया था हमारे पास क्या फर्स्ट पार्ट इसमें? माउथ है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसमें क्या भाई? माउथ। तो माउथ हमारे पास क्या क्या आता है? देखिए माउथ जो है इसको हम ओरल कैविटी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? बक्कल कैविटी। क्या कह रहे हैं? इसको हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? बक्कल कैविटी। हम माउथ को कह सकते हैं। माउथ मीन्स ओरल कैविटी हमारे पास है या बक्कल कैविटी है। तो एक माउथ के अंदर हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? एक माउथ के अंदर हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है? पैलेट। दूसरा हमारे पास कौन सा है? टंग। तीसरा हमारे पास कौन सा है? टीथ। पैलेट। आप देखिए मैंने मेरा माउथ खोला, ओके, तो रूफ ऑफ द माउथ, पैलेट क्या होती है? माउथ की जो रूफ होती है, रूफ क्या कहते हैं इसको? छत। रूफ ऑफ द माउथ, माउथ की जो रूफ होती है क्या होती है? पैलेट होती है। व्हाट इज पैलेट? रूफ ऑफ द माउथ। ये माउथ है, इसकी जो रूफ है कौन सी? ये वाली रूफ। इस रूफ को मैंने क्या कह दिया? पैलेट। क्या कहा इस रूफ को मैंने? पैलेट। क्लियर? तो पैलेट हमारे पास एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो पैलेट होगी, एंटीरियर पैलेट कैसी होगी? हार्ड। पोस्टीरियर पैलेट कैसी होगी? सॉफ्ट। आगे वाली जो हमारे पास माउथ की रूफ होती है, आगे वाली ये वाली, दैट इज एंटीरियर पैलेट। कैसी है? हार्ड है। आप चाहे इसको टिक करके देख लो, टच करके देख लो। पीछे वाले जो हमारे पास पैलेट है, उस पैलेट का हमारे पास नेम क्या है? दैट इज पोस्टीरियर। वो हमेशा कैसी होगी? सॉफ्ट पैलेट। क्लियर? कौन सी पैलेट होगी? सॉफ्ट पैलेट। क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है? टंग। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या? दैट इज टंग। ओके, तो टंग क्या होती है? टंग हमारे पास कैसी होती है? मस्कुलर होती है। कैसी होती है? मस्कुलर, सेंसिटिव ऑर्गन। मस्कुलर सेंसिटिव ऑर्गन। क्या टंग मूवमेंट करती है? टंग मूवमेंट करेगी तभी तो हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? साउंड कर सकते हैं, स्पीच प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मींस स्पीच। हाउ कैन वी स्पीच? अगर हमारे टंग प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? स्पीच। अगर टंग में मान लो सपोज कीजिए बोन है, एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने आज से 5 साल पहले मेरे पास क्वेश्चन पूछा कि सर अगर टंग में बोन हो तो व्हाट वुड बी हैपन? मैंने कहा अगर टंग में बोन हो तो यू कैन नॉट स्पीच एंड यू कैन नॉट मूव योर टंग। आप बोल नहीं सकते हो और आप अपनी टंग को मूव भी नहीं करा सकते हो। क्लियर? बोल। फिर उसने पूछा टंग में बोन क्यों नहीं है? देखिए हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन होती है, जब एक जायगोट से एम्ब्रियो बनता है तो कुछ पार्ट उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ जर्म सेल्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मसल्स के लिए। कुछ जर्म सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? बोन्स के लिए। कुछ जर्म सेल्स किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? टिश्यूज के लिए। तो इट मींस हम ये नहीं कहेंगे सर इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं है, उसके अंदर ऐसा क्यों नहीं है। तो ये हमारे पास इट मींस मैं कह सकता हूँ बकवासी क्वेश्चन है, अनलॉजिक है। हमें सिर्फ लॉजिक पढ़ने हैं, हमें पढ़ने का है सिर्फ लॉजिक। तो इट मींस टंग हमारे पास कैसी है? मस्कुलर है, सेंसिटिव है, ऑर्गन्स। ओके, टंग का जो मेन फंक्शन होगा क्या करना है? टेस्ट करना। टंग का मेन फंक्शन क्या होता है? टेस्ट। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ क्या करूंगा? दैट इज मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टंग। हमें क्या करना है सबसे पहले? स्ट्रक्चर ऑफ टंग। स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग का स्ट्रक्चर पढ़ना। देखिए टंग हमारे पास जनरली कैसे होती है?
ये लीजिए। ओके, टंग हमारे पास जनरली कैसे होती है? टंग हमारे पास इस तरह से होती है। क्लियर? एक टंग के अंदर कितने पार्ट होते हैं? तो टंग का हमारे पास मेन फंक्शन मैंने क्या होता है? टंग का मेन फंक्शन क्या था? टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड्स, वेरियस टाइप ऑफ फूड्स को टेस्ट करना। कौन करेगा टेस्ट? टंग करेगा। क्लियर? तो एक टंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 4 टेस्ट रीजन होते हैं। फॉर टेस्ट रीजन किसके अंदर होते हैं? 4 टेस्ट रीजन एक टंग के अंदर। कितने टेस्ट रीजन होते हैं? 4। किसके अंदर होते हैं? सारे टंग के अंदर। क्लियर? कितने टेस्ट रीजन होते हैं? 4 होते हैं। किसके अंदर? टंग के अंदर। ओके, तो हमारे पास ये लीजिए, मैंने इन सभी को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। इन सभी को मैंने क्या कर दिया है? डिवाइड। ओके, तो सबसे जो आगे की टंग होती है, सबसे आगे का जो हमारे पास माउथ के अंदर जो फ्रंट टंग का पार्ट होता है, माउथ के अंदर क्या होता है? दैट इज पार्ट ऑफ फ्रंट। फ्रंट क्या होता है? टंग पार्ट। किसके अंदर? माउथ के अंदर। दैट इज ये पार्ट हमारे पास किसको टेस्ट करेगा? स्वीट। कौन सा है? स्वीट, साल्ट, श्योर एंड बीटर। एंड बीटर। तुम कहोगे सर व्हाट आर दीज? दीज आर द पेपिले। PAPILLAE, पेपिले। What are papillae? These are structures that present on the tongue and form the taste buds. ये पेपिले किसकी फॉर्मेशन करेगा? टेस्ट बर्ड्स की। टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? पेपिला। टेस्ट बर्ड कितने टाइप के होते हैं? 4। बिटर, श्योर, साल्ट एंड स्वीट। तो सबसे पहले स्टार्ट कम क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट पे पोजीशन ये, नंबर सेकंड हमारे पास ये, नंबर थर्ड हमारे पास ये, नंबर 4 हमारे पास ये वाला है। ओके, तो लीजिए हमारे पास स्वीट है, साल्ट है, श्योर है, बिटर। कई बार आप क्या करते हो, आगे से किसी को टेस्ट करना था तो आप आगे से करोगे। आगे से इसमें स्वीट पार्ट सिर्फ उसी को टेस्ट आइडेंटिफाई करेगा, उसी फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा जो कैसा होगा? स्वीट। स्वीट पार्ट डज नॉट आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ हमारे पास साल्ट है, श्योर है, बिटर। क्लियर? सेकेंड पार्ट हमारे पास साल्ट रीजन है, ये सिर्फ किसको टेस्ट करेगा? ओनली साल्ट पार्ट को, नमक को। थर्ड पार्ट कौन सा है? श्योर, दैट इज खट्टा। ये सिर्फ हमारे पास क्या, जितने हमारे पास सिट्रिक है, जितने हमारे पास श्योर हमारे पास फूड है, उन सभी को टेस्ट कौन करेगा? श्योर करेगा। नंबर 4 पार्ट हमारे पास कौन सा? बिटर। बिटर हमारे पास क्या? दैट इज कड़ा। तो कई बार आपने क्या देखा, आपने ककड़ी देखी, इस टाइम ककड़ी चल रही है, आप क्या क्या करोगे? खाओगे। जैसे आप उसको चीविंग करोगे, क्या करोगे? चीविंग करोगे। चबाने के बाद जैसे ही वो ककड़ी कहाँ पहुंची? आपके बिटर पार्ट पे, तब आपको पता चला है क्या है ये तो बिटर है, कड़ी है। तब आप उसको क्या करोगे? रिमूव द आउटसाइड द माउथ। माउथ से क्या करेगा? उसको बाहर निकालोगे। तो इट मीन्स हमें पहले नहीं पता था कि ये कड़ी है, क्या हमारे पास ये स्वीट है, क्योंकि बीटर जो हमारे पास रीजन है, जो बीटर टेस्ट बड है, वो सबसे लास्ट में। तो जैसे हम अगर हमारे पास कोई भी क्या है, कोई हमारे पास फूड है, अगर बीटर है तो हमें इट मीन्स यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा? पता चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम किसके बारे में पढ़ सकते हैं? टंग के बारे में। ओके, तो फंक्शंस ऑफ टंग, टंग के फंक्शंस में कह सकता हूं हमारे पास मेन फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शंस ऑफ टंग। टंग के फंक्शन हमारे पास क्या भाई? नंबर फर्स्ट देख लीजिए, पहले हमारे पास क्या है? टेस्ट द फूड। फूड को क्या करेंगे? टेस्ट। नंबर सेकंड चीविंग द फूड या हेल्प इन चीविंग द फूड, हेल्प इन चीविंग द फूड। नंबर थर्ड स्पीच टू लैंग्वेज, स्पीच या हेल्प इन स्पीच ऑफ ए लैंग्वेज, हेल्प इन स्पीच ऑफ ए लैंग्वेज। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास किसके? टंग के। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका था? टंग का। अब देखिए हमारी जो टंग है और हमारा जो माउथ है, टंग से जो नीचे हमारा लोअर जा होता है, कौन सा होता है? लोअर जा। किसके नीचे होता है? टंग के नीचे क्या होता है? लोअर जा। इस लोअर जा से टंग क्या होती है? अटैच होती है। तो इट मींस टंग जहां से अटैच होती है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम, द पार्ट वेयर टंग इज अटैच।
जिस पार्ट से टंग अटैच होती है लोअर जॉ के अंदर, उस पार्ट का नेम हमारे पास क्या है, उस मस्कुलर पार्ट का नेम क्या है, लिंगुअल फ्रेनम। ओके, तो गाइज आज के लिए हमारे पास टॉपिक इतना था। बाकी का जो इसका हमारे पास टीथ है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फेरिंग्स है, फिर हम क्या है इसोफेगस, स्टमक है, वो कब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा थोड़ा पढ़ने की अब आदत डाल लीजिए। क्लियर? ओके, थैंक्स।